everyone, welcome to Biophonics in. Today we will be starting with the chapter Anatomy of Flowering Plants. So what is the meaning of anatomy? Tomy का मतलब होता है something related to surgical process और something related to cutting. Okay? तो जब भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की बात करनी है तो उसको हम बोल देते हैं एनाटॉमी या एनाटॉमी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज द टिश्यू सिस्टम. अब अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप के सेल्स. अब हम इन्हीं टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर और लोकेशन की बेसिस पे. तो हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं. सबसे पहला इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नेक्स्ट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज क्राउन टिश्यू सिस्टम. सबसे पहला है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम सबसे पहले एपिडर्मिस की ही बात करेंगे ऑब्वियसली. तो एपिडर्मिस की जब हमने बात करनी है दिमाग में एक पिक्चर रखना है, ये और ये, जो सबको पता होता है कि एपिडर्मिस कुछ हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना. तो इसमें हमें इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है कि एक तो यहाँ पे हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स हैं, है ना. ये सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और एक कंटिन्यूस लेयर है. कंटिन्यूस लेयर से मतलब ये है कि कहीं कहीं पे ये ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसे बीच में टूट गए फिर बने, फिर टूट गए फिर बने, ये हो गया डिसकंटिन्यूटी. लेकिन ये क्या है हमारे पास एकदम कॉन्टिन्यूस है और सिंगल लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड नहीं है. तो ये हमारा एपिडर्मिस का हो गया कि आउटर मोस्ट लेयर बनाता है प्राइमरी ग्लैंड बॉडी का, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टेड सेल से बना हुआ होता है, कॉन्टिन्यूस लेयर बनाता है और सिंगल लेयर होता है. 4 पॉइंट है, एक डायग्राम खत्म. अगला, अब हम एपिडर्मिस से ही रिलेट कर सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कि ये सिस्टम जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है होल प्लांट बॉडी का और इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारे पास एपिडर्मल सेल्स, दूसरा होता है हमारे पास स्टोमेटा और तीसरा होता है हमारे पास एपेंडिक्स. सबसे पहले अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल्स की तो ये क्या होते हैं हमारे पास पैरेन्काइमेटस होते हैं, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ही पाया जाता है. तो ये हो गया हमारे पास एपिडर्मल सेल्स. अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आती है हमारे पास स्टोमेटा के बारे में. जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स की एपिडर्मिस में पाया जाता है और ये तो सबको पता ही है कि ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है. अब सबसे पहले हमने अगर इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो हम ये वाली स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझेंगे कि ये वाले जो हमारे पास है ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है. ये गार्ड सेल्स है, बीच में हमारे पास स्टोमेटल अपर्चर है और साइड में हमारे पास सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है. अब गार्ड सेल्स की भी एक सही से बनानी पड़ेगी कि इधर से ये थिन है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा थिक है. तो ये डायग्राम ही इसी हिसाब से बनाना चाहिए कि अपने को पूरा याद रहे. सबसे पहले ये क्या है, सब्सिडरी सेल्स हो गए. बीच में हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा पूरा गार्ड सेल हो गया. यहाँ पे ये बीन शेप्ड है, डाइकॉट्स में मोस्टली बीन शेप्ड होते हैं. ग्रासेस मतलब मोनोकॉट्स में मोस्टली ये कैसा होता है हमारे पास, डम्बल शेप्ड होता है. ये हमारे पास स्टोमेटल पोर हो गया. गार्ड सेल्स में देखो हर एक स्टोमेटा के पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं. आउटर वॉल थिन एंड इनर वॉल इज थिक, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है. अब हम इसको इतने पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलकर हमारा क्या बना देता है, स्टोमेटल अपरेटस. स्टोमेटल अपरेटस ये हो गया अपने पास स्टोमेटा के बारे में. एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो एपिडर्मिस होएगा, ये एपिडर्मिस है तो इसके बाहर में एक वैक्सी क्यूटिक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि रूट्स में एब्सेंट होता है और ये क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अपेंडेजेस के बारे में. अपेंडेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो 2 तरह के अपेंडेजेस होते हैं, एक होता है ट्राइकोम्स और एक होता है हमारे पास हेयर्स, ठीक है. अब जो ट्राइकोम्स हैं ये भी हमारे हेयरी ही होते हैं, हेयरी लाइक ही होते हैं. इसमें क्या है, ये स्टेम पे जो भी हमारी एपिडर्मिस होएगी ना उस पर जो एपिडर्मल हेयर होएगा, स्टेम पे जो भी एपिडर्मल हेयर होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम बोलेंगे, ठीक है. ये भी मेनली जो है ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, हमारे पास अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, सिक्रीटरी कुछ भी हो सकता है और ये मोस्टली वाटर लॉस को ही प्रिवेंट करता है. ट्राइकोम्स का यही काम है. रूट हेयर्स का काम क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर को अब्जॉर्ब करना, मिनरल को अब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल. और ट्राइकोम का काम क्या होएगा कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लिखा भी हुआ है ट्राइकॉम्स ऑन स्टेम, डायमीटर में हेयर आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स, शूट सिस्टम में पाया जाता है, यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकता है, सिक्रेटरी, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। और रूट हेयर्स की बात करें तो हेल्प अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारे पास सिंपल टिश्यू आएंगे और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएंगे। सिंपल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे टिश्यूज आएंगे एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। अब जो हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम आ जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे पैरेन्काइमा में दे रखा है कि पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी टिश्यूज। ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा जब हम डाइकोटिलेडोनस रूट, स्टेम और लीव्स अब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स। लीव्स में क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। जिसमें कि कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। अब हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की डाइकोटिलेडोनस स्टेम की। तो डाइकोटिलेडोनस स्टेम में हमारे पास क्या है, कैम्बियम की बात की गई है, जो कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं तो कुछ उसका कट सेक्शन बनाते हैं, जैसे कि हम बनाएंगे इसको कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बीच में इन्होंने क्या बोल दिया कि कैम्बियम प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये अंदर वाला जो पार्ट है ये हो गया जाइलम, और ये जो बाहर का पार्ट हो गया ये हो गया हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो इसको हमने फ्लोएम दे दिया, ये जाइलम हो गया। ये हो गया हमारे पास कैम्बियम इज प्रेजेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पोजेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, और ये हो गया हमारे पास ओपन वैस्कुलर बंडल। जहाँ पे भी हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ओपन वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम इज एब्सेंट देन इट इज द क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। अब हमारे पास आता है कि मोनोकोटिलेडोनस की बात करें अगर हम मोनोकोटिलेडोनस की, तो उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये क्लोज्ड होते हैं। एक होता है रेडियल वाले में हमारे पास क्या है, रेडियल वाले में इन रूट्स में प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो आर से रेडियल और आर से रूट्स। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हमारे पास मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमने जाइलम और फ्लोएम बना दिया। तो ये मान लो जाइलम है, अब इन्होंने क्या बोला, अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे, है ना, तो ये डिफरेंट रेडियस पे है, रेगुलेटेड है। ये जाइलम हो गए, ये फ्लोएम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल। अब कॉन्जॉइंट टाइप में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस पे है, ठीक है। और ये स्टेम एंड लीव्स में कॉमन होता है। यूजुअली फ्लोएम जो होता है, जैसे हमने ये दिखाया ना, तो ये कॉन्जॉइंट ओपन का एग्जाम्पल हो गया कि देखो एक तो ये सेम रेडियस पे है ना, रेडियस सेम है, ठीक है, और बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये इसको हम क्या नाम दे देंगे, कॉन्जॉइंट ओपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसी के साथ हमारे तीनों के तीनों टिश्यू सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गए। आने वाले वीडियोस में वी विल बी डीलिंग विद द डाइकोटिलेडोनस रूट, स्टेम एंड लीव्स, एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा ताकि आप सारी चीज़ों को कंपेयर कर सको। एंडाज एग्जैक्ट कंडीशन बताई जाएगी, दैट इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, है ना, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।